हाय एवरीवन, वेलकम टू कोरियन एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कोरियन सिलेबल्स की फॉर्मेशन करना सीखेंगे। सिलेबल फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं वो देखेंगे और डिफरेंट सिलेबल फॉर्म्स की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सिलेबल किसे कहते हैं ये देखते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो अ सिलेबल इज अ वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड। मतलब एक वर्ड को डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट किया जा सकता है सच दैट एवरी पार्ट कंसिस्ट ऑफ अ वॉवल। तो इस तरह के एक पार्ट को सिलेबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नैपकिन, ये एक 2 सिलेबल वर्ड है। फर्स्ट सिलेबल इज नैप कंसिस्टिंग ऑफ वॉवल ए एंड सेकेंड सिलेबल इज किन कंसिस्टिंग ऑफ वॉवल आई। उसी तरह से हिंदी भाषा में सिलेबल को शब्दांश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अचानक शब्द में 3 शब्दांश हैं, अ, चा, नक। तो हमने देखा कि सिलेबल कहते किसे हैं, मतलब वर्ड का एक ऐसा पार्ट जिसमें एक वॉवल होना कंपलसरी है। ओके, सो कोरियन लैंग्वेज जो है वो सिलेबल्स में लिखी जाती है। 2 या 2 से ज़्यादा कोरियन लेटर्स को ब्लॉक्स में अरेंज किया जाता है और एक ब्लॉक में एग्जैक्टली एक सिलेबल होता है। मतलब 1 सिलेबल हैज़ आइदर 2 और 3 और 4 लेटर्स। इसकी समरी क्या हुई? 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 सिलेबल और 1 सिलेबल कंसिस्ट ऑफ आइदर 2 और 3 और 4 लेटर्स। लेटर्स को सिलेबल में अरेंज करने के कुछ रूल्स हैं, तो हम वो देखते हैं। नाउ द फर्स्ट रूल इज अ सिलेबल ऑलवेज बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट। मैं फिर रिपीट कर रही हूं, एक सिलेबल का फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा एक कॉन्सोनेंट ही होगा। नाउ कई सिलेबल ऐसे होते हैं जिनमें केवल वॉवल हो, बट हमने तो पढ़ा है कि फर्स्ट लेटर हमेशा कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो ऐसे में उस वॉवल को हम इस कॉन्सोनेंट से कंबाइन कर देते हैं। हमने पढ़ा है कि ये जो कॉन्सोनेंट है ये सिलेबल की फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा साइलेंट रहता है। तो फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो जाएगा बट साउंड जो होगा वो केवल वॉवल का आएगा। तो हमारा जो फर्स्ट रूल है दैट ईच सिलेबल ऑलवेज बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट, ये भी फॉलो होगा, बट जो साउंड है वो ओनली वॉवल का आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो सिलेबल है इसका प्रोनाउंसिएशन है ई। नाउ इट इज रिटन एज दिस अंग जो कि साइलेंट है फर्स्ट पोजीशन पे, और ई, बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? केवल ई, साउंड ऑफ द वॉवल, बट इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्सोनेंट एंड अ वॉवल। ओके, नाउ द सेकेंड रूल इज the second letter in each syllable will always be a vowel। हमेशा सिलेबल का सेकेंड लेटर जो है वो वॉवल ही रहेगा। हमने पढ़ा है कि सिलेबल में मिनिमम 2 लेटर्स होने चाहिए, तो फर्स्ट लेटर हमेशा कॉन्सोनेंट होगा और सेकेंड लेटर हमेशा वॉवल होगा। तो इसका मतलब हमारा जो रूल था कि अ सिलेबल इज पार्ट ऑफ द वर्ड इन विच देयर इज अ वॉवल, तो वो चीज़ यहाँ फॉलो हो रही है क्योंकि सिलेबल में मिनिमम 2 लेटर्स का होना ज़रूरी है। पहला कॉन्सोनेंट हो गया, दूसरा वॉवल हो गया। ओके, नाउ इन केस अ सिलेबल कंसिस्ट ऑफ 3 लेटर्स, उस केस में पहला लेटर हमारा कॉन्सोनेंट होगा, सेकेंड लेटर वॉवल होगा और थर्ड लेटर हमेशा एक कॉन्सोनेंट होगा। इन केस ऑफ अ 3 लेटर सिलेबल, फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, second letter is vowel, third letter is again a consonant। now in case syllable में 4 letters हो तो जो 4th letter है वो भी हमेशा एक consonant ही रहेगा। तो 4 letter syllable क्या होगा? first consonant, second vowel, third consonant and 4th letter consonant। तो जो 3 रूल्स थे वो क्या थे? each syllable always begins with a consonant, then the third and fourth letter in a syllable will always be a consonant and the second letter in a syllable will always be a vowel। बहुत सिंपल है।
तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमने देखा है कि वॉवल्स की कैटेगराइजेशन की जा सकती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वॉवल्स में। नाउ अगर वॉवल हॉरिजॉन्टल है देन द वॉवल इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द इनिशियल कॉन्सोनेंट। इनिशियल कॉन्सोनेंट मतलब सिलेबल का जो फर्स्ट लेटर है जो हमेशा कॉन्सोनेंट रहेगा उसको हम इनिशियल कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो अगर वॉवल वर्टिकल है तो वो हमेशा इनिशियल कॉन्सोनेंट के राइट साइड में लिखा जाएगा। नेक्स्ट इज अगर वॉवल हॉरिजॉन्टल है तो वो हमेशा इनिशियल कॉन्सोनेंट के नीचे लिखा जाएगा। इफ द वॉवल इज हॉरिजॉन्टल देन द वॉवल इज प्लेस्ड बिलो द इनिशियल कॉन्सोनेंट। ओके, नाउ अब हमने देखा था दैट देर आर डिप्थोंग्स। नाउ इन केस ऑफ अ डिप्थोंग, if the diphthong is a combination of a horizontal and a vertical vowel, तो डिप्थोंग का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो तो इनिशियल कॉन्सोनेंट के नीचे लिखा जाएगा और डिप्थोंग का जो वर्टिकल पार्ट है वो इनिशियल कॉन्सोनेंट के राइट साइड पे लिखा जाएगा। दैट इज इन केस ऑफ अ डिप्थोंग, इफ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल एंड अ वर्टिकल वॉवल, then the horizontal part of the diphthong is placed below the initial consonant and the vertical part of the diphthong is placed on the right side of the initial consonant. For example, ये एक syllable है, इसका pronunciation है chui. Now ये जो diphthong है we, इसमें एक horizontal part है और एक vertical part है। तो horizontal part जो है वो तो हमने initial consonant के नीचे लिखा है और वर्टिकल पार्ट जो है वो हमने इनिशियल कॉन्सोनेंट के राइट साइड में लिखा है। ओके, अब हम सिलेबल की फॉर्मेशंस देखते हैं। अगर सिलेबल में 2 लेटर्स हैं तो जो ब्लॉक होगा सिलेबल ब्लॉक वो 2 तरह से बनेगा। अगर जो वॉवल है वो हॉरिजॉन्टल है तो हमने पढ़ा है वो इनिशियल कॉन्सोनेंट के नीचे लिखा जाता है, तो वो इस तरह लिखा जाएगा। C स्टैंड्स फॉर कॉन्सोनेंट एंड V स्टैंड्स फॉर वॉवल। तो इनिशियल कॉन्सोनेंट और उसके नीचे जो हॉरिजॉन्टल वॉवल है वो। इफ द सिलेबल कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर्स, नाउ इफ द वॉवल इज अ वर्टिकल वॉवल देन इट इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द इनिशियल कॉन्सोनेंट। तो वो इस तरह लिखा जाएगा, सबसे पहले इनिशियल कॉन्सोनेंट और फिर उसके राइट साइड में वॉवल। अब अगर हमारा सिलेबल 3 लेटर्स का है तो वो इस तरह लिखा जाएगा। अगर जो वॉवल है वो हॉरिजॉन्टल है तो वो इनिशियल कॉन्सोनेंट के नीचे आएगा और फिर उस वॉवल के नीचे हमारा जो थर्ड लेटर है जो कि फिर से एक कॉन्सोनेंट होगा वो वॉवल के नीचे आएगा। तो फॉर्मेशन क्या होगी? कॉन्सोनेंट, उसके नीचे वॉवल, फिर उसके नीचे कॉन्सोनेंट। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल वॉवल। इन केस ऑफ अ वर्टिकल वॉवल जो कि इनिशियल कॉन्सोनेंट के राइट साइड में प्लेस किया जाता है तो फॉर्मेशन कुछ ऐसी होगी। इनिशियल कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल और फिर उन दोनों के नीचे बीच में जो हमारा थर्ड कॉन्सोनेंट है वो लिखा जाएगा। नाउ इफ द सिलेबल कंसिस्ट ऑफ 4 लेटर्स तो फॉर्मेशन इस तरह होगी। सबसे पहले इनिशियल कॉन्सोनेंट। अब अगर वॉवल हॉरिजॉन्टल है तो वो इनिशियल कॉन्सोनेंट के नीचे आएगा। नाउ देयर आर 4 लेटर्स, तो जो वॉवल है उसके नीचे हमारे दोनों कॉन्सोनेंट्स लिखे जाएंगे कुछ इस तरह से। इन केस ऑफ वॉवल बीइंग अ वर्टिकल वॉवल तो वो इनिशियल कॉन्सोनेंट के राइट साइड में लिखा जाता है और फिर उन दोनों के नीचे हमारे जो बचे हुए 2 कॉन्सोनेंट्स हैं, बिकॉज इट इज अ 4 लेटर सिलेबल, वो लिखे जाएंगे। तो ये 3 तरह की फॉर्मेशंस हैं। इन केस ऑफ अ 2 लेटर सिलेबल, इन केस ऑफ 3 लेटर सिलेबल and in case of 4 letter syllable. Now let's practice some syllable formations. Okay, now इस syllable में सबसे पहले हम vowel check करेंगे। Now ये एक vertical vowel है और ये एक 2 letter syllable है। तो structure of syllable क्या होना चाहिए? Initial consonant और उसके right side में हमारा vertical vowel C, V। नाउ ये जो कॉन्सोनेंट है इसका साउंड क हमने देखा था और ये वॉवल का साउंड क्या देखा था? आ। तो क प्लस आ, खा। अब हमने वीडियो में देखा था, हमारा कॉन्सोनेंट वाला जो वीडियो था,
कि इसकी ग भी बोल सकते हैं, ख भी बोल सकते हैं, क भी बोल सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारा वर्ड क्या है, उस हिसाब से ये गा होगा, खा होगा, का होगा, उस पर डिपेंड करेगा। आप बस स्ट्रक्चर पे फोकस करो कि अगर वर्टिकल वॉवल है और 2 लेटर्ड सिलेबल है तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज दिस। ये भी एक 2 लेटर सिलेबल है और इसमें एक हॉरिजॉन्टल वॉवल है। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनिशियल कॉन्सोनेंट और फिर उसके नीचे जो वॉवल है वो आएगा। नाउ दिस लेटर इज प्रोनाउंस्ड एज म और इसे हम प्रोनाउंस करते हैं ऊ। तो ये हो जाएगा मू। आप इसकी फॉर्मेशन देखिए, सबसे पहले इनिशियल कॉन्सोनेंट और क्योंकि ये वॉवल हॉरिजॉन्टल है तो उसके नीचे हॉरिजॉन्टल वॉवल। नाउ दिस इज अ 3 लेटर सिलेबल। तो इसका वॉवल चेक करते हैं, इट इज अ वर्टिकल वॉवल। तो स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल क्या होगा, सबसे पहले इनिशियल कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल कॉन्सोनेंट की राइट साइड में एंड देन उन दोनों के नीचे बीच में द थर्ड कॉन्सोनेंट। तो इसका प्रोनाउंसिएशन है न, इस लेटर का प्रोनाउंसिएशन है आ और इस लेटर का प्रोनाउंसिएशन है म। तो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, नाम। यू हैव सीन द स्ट्रक्चर, वर्टिकल वॉवल है तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट इज दिस सिलेबल, 3 लेटर सिलेबल है, वॉवल क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल क्या होगा, इनिशियल कॉन्सोनेंट, उसके नीचे हमारा वॉवल और फिर उसके नीचे हमारा फाइनल कॉन्सोनेंट। नाउ दिस लेटर इज प्रोनाउंस्ड एज स, दिस वॉवल इज ओ एंड दिस कॉन्सोनेंट इज न। तो इस पूरे सिलेबल का प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, सोल। आपने स्ट्रक्चर देखा, 3 लेटर सिलेबल है, हॉरिजॉन्टल वॉवल है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। मेन फोकस स्ट्रक्चर पे रखिए। नेक्स्ट इज दिस, ये भी एक 3 लेटर्ड सिलेबल है। क्यों, क्योंकि दिस इज अ कॉन्सोनेंट। भले ही ये कॉन्सोनेंट साइलेंट है बट क्योंकि हमें रूल फॉलो करना है तो फर्स्ट लेटर हैज टू बी अ कॉन्सोनेंट। नाउ द वॉवल इज अ वर्टिकल वॉवल, so the structure of syllable will be the initial consonant, now vowel on the right side of the initial consonant and then the third consonant below them. तो ये जो लेटर है it remains silent being on first position in a syllable. ये जो लेटर है it is pronounced as e और इसका pronunciation है फ। तो ये word जो है, ये syllable जो है, ये क्या pronounce होगा, इप। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ 3 लेटर्ड सिलेबल जिसमें जो वॉवल है वो वर्टिकल है। अगेन द फॉर्मेशन विल बी द इनिशियल कॉन्सोनेंट, उसके राइट साइड में वॉवल और उन दोनों के नीचे फाइनल कॉन्सोनेंट। तो जो फर्स्ट लेटर है उसका प्रोनाउंसिएशन है ब, द सेकेंड आ और ये जो लेटर है, क्योंकि अब ये इनिशियल पोजिशन पे नहीं है और हमने पढ़ा है कि अगर ये लेटर इनिशियल पोजीशन के अलावा सिलेबल में और कहीं भी लिखा जाता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अंग। तो इस सिलेबल का प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, पांग। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो अ 3 लेटर्ड सिलेबल। ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि 4 लेटर है लेकिन आप ध्यान से देखिए ये एक डबल कॉन्सोनेंट है, ता। तो वॉवल चेक करते हैं, वॉवल है वर्टिकल। तो सिलेबल स्ट्रक्चर क्या हुआ, क्योंकि एक 3 लेटर सिलेबल है, इनिशियल कॉन्सोनेंट, उसके राइट साइड में वॉवल और उन दोनों के नीचे हमारा थर्ड कॉन्सोनेंट। तो जो पहला इनिशियल कॉन्सोनेंट है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, त, वॉवल का आ और जो थर्ड कॉन्सोनेंट है उसका र। ये जो लेटर है ना, ये ना र है ना ल है, इन दोनों के बीच का प्रोनाउंसिएशन है। तो ये डिपेंड करेगा अलग अलग वर्ड्स पे। जब हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसके प्रोनाउंसिएशन में वेरिएशन आएगा, तो ये आप तब सीखिएगा। अभी के लिए सिर्फ स्ट्रक्चर देखो। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन है ताल। ओके, अब देखते हैं एक ऐसा सिलेबल जो कि एक 2 लेटर्ड सिलेबल है। दिस इज अ डिप्थोंग। ये वी डिप्थोंग है जिसका हॉरिजॉन्टल पार्ट है ऊ और वर्टिकल पार्ट है ई।
और जो इनिशियल कॉन्सोनेंट है वो है क। तो 2 लेटर्ड सिलेबल है, तो कॉन्सोनेंट और उसके पास में वॉवल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? डिप्थोंग का अरेंजमेंट हमने देखा है। तो ये क और ये जो डिप्थोंग है इसका प्रोनाउंसिएशन वी, तो ये सिलेबल क्या प्रोनाउंस होगा? क्वी। नाउ ये एक 4 लेटर्ड सिलेबल है, तो इसमें वॉवल क्या है? वर्टिकल। तो जब एक 4 लेटर सिलेबल होता है और उसमें वॉवल वर्टिकल होता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इनिशियल कॉन्सोनेंट, उसके राइट साइड में वॉवल, फिर उन दोनों के नीचे 3rd और 4th कॉन्सोनेंट। तो ये जो लेटर है इसका प्रोनाउंसिएशन है द, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज अ, दिस रिमेन्स साइलेंट। ये क्यों हो रहा है ये मैं आपको प्रोनाउंसिएशन टिप्स जो दूंगी मैं वोकैबुलरी पढ़ाते वक्त उसमें बताऊंगी कि ये साइलेंट क्यों रहता है। अभी के लिए आप सिर्फ फॉर्मेशन देखो, और ये लेटर प्रोनाउंस होता है क। तो इस पूरे सिलेबल का प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ? ताक। ओके, डोंट फोकस ऑन ये क्यों साइलेंट है, इस पे फोकस मत करो, दिमाग को कंफ्यूज मत करो, ओनली फोकस ऑन द स्ट्रक्चर। क्योंकि मुझे आपको स्ट्रक्चर दिखाना था इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन लेटर ऑन, अभी के लिए आप स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिए। ओके, so thank you so much for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe this YouTube channel. Thank you.